एक ऐसी औरत जो हर सुबह और शाम सोशल मीडिया पर भगवान की तस्वीरों के साथ सेल्फी डालती है और पूजा पाठ की बातें करती है और अच्छे संस्कारों की मिसाल बनकर नजर आती है। और लोग कमेंट में लिखते हैं कि वाह कितनी धार्मिक है, कितना अच्छा दिल है इस औरत का। लेकिन उसी औरत ने अपने पति की हत्या करवा दी, वो भी इतने लंबे समय तक चले रिश्ते को, इतने बड़े घर को और इतनी लग्जरी लाइफ को बचाने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जो चेहरा बाहर से इतना साफ सुथरा दिखता है, उसके पीछे काली सोच छिपी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी। इस कहानी में आज हम बात करने जा रहे हैं रीना सिंधु की, एक ऐसी औरत की जिसने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान इतनी परफेक्ट बनाई कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पाया। लेकिन हकीकत में वो अपने पति रविंद्र सिंह की कातिल बनी। और चलिए धीरे धीरे इस पूरी कहानी को समझते हैं। रविंद्र सिंह दिल्ली के रादौरी बाग में रहते थे और उम्र उनकी 54 साल थी और परिवार के मुखिया थे। उनकी पहली शादी आशा से हुई थी और उनका एक बेटा भी था, हर्षित उसका नाम था। रविंद्र के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और देहरादून में उसकी फैक्ट्री भी चलती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। करीब 20 साल पहले की बात है। रविंद्र के हाथ में मोच आ गई। इलाज के लिए वो मुरादाबाद में एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। नाम था रीना सिंधु। रीना फिजियोथेरेपिस्ट थी और एक्सीडेंट या चोट के बाद बॉडी को फिर से मूवमेंट में लाने का काम करती थी। सेशन शुरू हुए। एक्सरसाइज कराते कराते दोनों के बीच बातें हुई और बातों बातों में दोस्ती हो गई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। एक अहम बात गौर करने लायक है, रविंद्र रीना से करीब 20 साल बड़े थे। फिर भी ये रिश्ता आगे बढ़ता गया और रीना ने एक अलग जगह पर कमरा ले लिया। रविंद्र वहां पर रेगुलर आने जाने लगा। रविंद्र अमीर था, अच्छी कमाई थी। उन्होंने रीना को कहा कि देहरादून में शिफ्ट हो जाओ। वहां किराए पर मकान ले लिया। दोनों साथ में रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप चलती रही। कुछ सालों बाद रविंद्र ने अपनी पहली पत्नी आशा को छोड़ दिया और फिर रीना से शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी भी हुई। अब सब कुछ सेटल लग रहा था और रविंद्र ने रीना पर पूरा भरोसा भी कर लिया। इतना भरोसा कि उन्होंने मुरादाबाद में एक 3 मंजिला इमारत गिफ्ट कर दी। कीमत उसकी 4 से 5 करोड़ के आसपास थी। नीचे रीना ने फिर से फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर शुरू किया। एक फ्लोर पर सैलून चला दिया और बाकी जगह में वो लोग रहते थे। लग्जरी लाइफ चल रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और बड़ा घर था और उनके पास सब कुछ था। किसी भी चीज की उसे कमी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो रविंद्र के बिजनेस में भी अचानक नुकसान होने लगा और कर्ज बढ़ता गया। और वो कर्ज एक दिन इतना बढ़ गया कि वो दिन ब दिन फंसते जा रहे थे। प्रॉपर्टी बेचने की भी नौबत आ गई थी ताकि कर्ज चुका सकें। लेकिन वो इमारत जो गिफ्ट की थी वो दोनों के नाम पर थी। बेचने के लिए रीना की सहमति जरूरी थी और यहीं से दोनों के बीच झगड़े होने लगे। रीना को लग्जरी की आदत पड़ चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए और उसे इसी बात का डर था कि अगर घर बिक गया तो वो फिर वही पुरानी जिंदगी में चली जाएगी जो पहले वो मुरादाबाद में जी रही थी। सड़क पर आने का डर और वो टेंशन में थी कि और इसी बीच रविंद्र पर एक चेक बाउंस का केस हो गया। फरार होने के बाद भी वो रीना पर प्रेशर डाल रहा था कि फ्लैट बेचो, पैसा चुका दूंगा। लेकिन रीना तैयार नहीं थी। अब तक रीना का दिल रविंद्र से नहीं लगा था, उसकी नजर में सिर्फ पैसे पर थी। और इसी बीच रीना की जिंदगी में एक और शख्स आया, परितोष। परितोष भी रीना से छोटा था। वो फिजियोथेरेपी के लिए आता था और एक्सरसाइज करवाने के लिए। फिर वही कहानी, बातें होती हैं, दोस्ती होती है और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रीना ने परितोष को सब कुछ सच बता दिया और कहा कि रविंद्र मुझे पसंद नहीं था, बस मैं उसके पैसों के चक्कर में मैंने उससे शादी की। अब अगर वो घर बेच देगा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी और मैं ये नहीं चाहती। फिर उसने परितोष को प्लान बताया और कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, तुमसे शादी भी कर लूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। परितोष ने पूछा क्या? रीना ने कहा मेरे पति का मर्डर करना होगा, मैं पूरा साथ दूंगी।
परितोष प्यार में था और इस काम के लिए वो तैयार हो गया और दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। रविंद्र जब फरारी से वापस आए और जब उनकी बेल हो गई तो रीना ने उन्हें बताया कि मेरा एक दोस्त है परितोष, उसके पास अच्छे बिजनेस प्लान हैं, तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर दोनों रविंद्र को लेकर बिजनौर गए और परितोष के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। रविंद्र को खूब शराब पिलाई गई। जब वो नशे में बेहोश हो गया तो परितोष ने फावड़े से मारा और रीना ने इशारा किया कि गले पर मारो, हाथ पर, पैर पर, और तब तक मारते रहो जब तक सांस नहीं रुक जाती। ये सब एक तारीख को हुआ और मौत हो गई, लेकिन बॉडी को वहीं रख लिया गया। अगले दिन 2 जून को उन्होंने गाड़ी ली, उत्तराखंड के रामनगर की तरफ निकल गए। बीच में कोटद्वार का जंगल इलाका पड़ा, वहां पे बॉडी फेंक दी। अब तक किसी को कुछ भी पता नहीं था। रविंद्र ने पहली पत्नी और बेटे से बातचीत बंद कर रखी थी। दूसरी शादी के बाद संपर्क टूट गया था। 5 तारीख को पुलिस को बॉडी मिली और शुरू में लगा कि एक्सीडेंट है, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि ये मर्डर है। चोटें फावड़े जैसी चीज से लगी थीं। फिर बॉडी की पहचान हुई और पता चला कि बॉडी रविंद्र की है। पुलिस ने उनके भाई रमेश को बुलाया और रमेश ने कंफर्म किया कि हाँ, ये मेरा भाई है। फिर जांच शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। एक गाड़ी दिखी, 2 बार उसी इलाके में मूवमेंट हुई थी, टाइम पीरियड मैच किया और गाड़ी रविंद्र की ही निकली। बॉडी फेंकने के बाद गाड़ी वापस ले जाकर नोएडा में खड़ी कर दी गई। टोल प्लाजा पर फुटेज मिली और टोल पर रीना और परितोष की तस्वीरें कैद हुई। मोबाइल लोकेशन भी उसी इलाके की मिली। पुलिस ने दोनों को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। झूठ नहीं चल सका। दोनों ने बहुत कोशिश की झूठ बोलने की, लेकिन पुलिस के सामने कुछ भी झूठ नहीं बोल सके। दोनों ने सच कबूल लिया। रीना ने पुलिस को बताया कि मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से रविंद्र को फंसाया था, पूजा पाठ की तस्वीरें डालकर धार्मिक छवि बनाकर विश्वास जीता, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ उसके पैसों पर थी। मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब लगा कि वो घर बेच देगा और मैं सड़क पर आ जाऊंगी तो मैंने मर्डर का प्लान बनाया। मैंने परितोष को भी साथ लिया। वो सब कुछ सच था जो रीना ने कबूल किया। इस केस ने सबको खतरनाक चेहरा दिखाया। एक तरफ वो औरत जो बाहर से इतनी धार्मिक दिखती थी और दूसरी तरफ उसने जिसे अपना पति बनाया उसी की हत्या करवा दी, सिर्फ लालच के लिए। घर, लग्जरी, पैसा, सब कुछ बचाने के लिए। रविंद्र का परिवार पहले से ही टूटा हुआ था। पहली पत्नी और बेटा दूर थे। अब ये खबर सुनकर क्या हाल हुआ होगा? क्या वो कभी सोच भी सकते थे कि ऐसा होगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये उस पहचान की भी है जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो बाहर से परफेक्ट लगती है लेकिन अंदर से क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। रीना ने अपनी प्रोफाइल से लोगों को फंसाया और लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। अब आप सोचिए, क्या सच में हम किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर उसका पूरा चरित्र समझ सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं? क्या हर वो इंसान जो रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, वो दिल से अच्छा होता है, या फिर कभी कभी वो छवि सिर्फ एक नकाब होती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके घर में कोई ऐसा रिश्ता हो जहां बाहर से सब ठीक लगे लेकिन अंदर से कुछ और हो रहा हो, तो क्या आप पहचान पाएंगे? ये कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज पर भरोसा करना चाहिए या फिर सावधान रहना चाहिए? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इतना ही। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।